redevelopmentbazaar.com, जिसका फाउंडर है रवि अलर्ट। मैं आपको बता दूं कि redevelopmentbazaar.com एक स्टार्टअप कंपनी है। स्टार्टअप कंपनी कैसे? जैसे सरकार बोल रही है वन विंडो कि आप redevelopmentbazaar.com आपके मोबाइल पे या आपके लैपटॉप पे सर्च करेंगे तो आपको उनका साइट ओपन होगा। साइट ओपन पे आप कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे। कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे, वहाँ एक फॉर्म होगा। वो फॉर्म पे आप अपनी जो क्वेरीज है, आपको रीडेवलपमेंट चाहिए, आपको फिजिबिलिटी, जो क्वेरीज आप अपलोड करके अपने पेपर, इनकी टीम आपकी सोसाइटी में आएगी, आपसे बात करेगी, आपको लीगल जो भी एडवाइस है वो आपका वे बताएगी और वो फ्री ऑफ चार्ज होगा। और हाईलाइट गलत नहीं, सही, स्टार्ट फिजिबिलिटी रेजुलेशन जो भी प्रोसेस होता है आपका रीडेवलपमेंट का, स्टार्ट टू एंड ओसी तक आप फ्री सोसाइटी से कोई चार्ज नहीं लेंगे। तालियां, जोरदार तालियां बजाएं। बेसिकली हम लोग सोसाइटी और बिल्डर्स को कनेक्ट करके देते हैं एंड वी आर हैंड होल्डिंग एजेंसी फॉर द सोसाइटी स्पेशल। redevelopmentbazaar.com में जब आप कॉन्टैक्ट पेज में अपना इंक्वायरी डालते हैं तो सोसाइटी के पास में हमारी टीम वहां जाके उनके पूरे डिटेल्स लेती है और उसके बाद में फ्रॉम स्टार्ट टू एंड इफ दे वांटेड टू सेल्फ रीडेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट, तो इट्स लाइक एन हैंड होल्डिंग एजेंसी, अ सिंगल विंडो। हमारा जो कॉन्टैक्ट फॉर्म का जो पेज है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें पर्टिकुलरली कुछ 8 से 10 फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस हमारे तक आने के बाद में हमारी जो टीम होती है वो सोसाइटी को विजिट करती है। एक बार विजिट करने के बाद में फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड इट्स लाइक एन हैंड होल्डिंग एजेंसी, सिंगल विंडो, ऑनलाइन सीमलेस, यू कैन से द सीमलेस प्रोग्राम। So this is how redevelopment works and basically अगर किसी को redevelopment में जाने का है या self redevelopment में जाने का है तो उसमें हम लोग 90 days का टाइम पीरियड लेते हैं and we give all like you know from start to end 90 days के अंदर में हम उस चीजों को कंप्लीट कर देते हैं। So this is how we have started now with the help of प्रभु सर ने हमको बहुत सपोर्ट किया हुआ है, इनके साथ में हम लोगों ने मिलकर किया हुआ है। जी रवि जी। Housing Society reaches to Redevelopment Bazaar through broker and our website. Then Redevelopment Bazaar architect team conduct a society meeting with Society for inspection of building to check the condition of society building. Documents this includes PR card, conveyance deed, verifying the information given by society and their demands and requirements, etc. After that, Redevelopment Bazaar's architects team providing feasibility report based on recent meeting with society and conducting market surveys. Redevelopment Bazaar give offer to building society. Redevelopment Bazaar offers are the most trustworthy offer in the market as they are fairly priced. Once the society accept the offer, redevelopmentbazaar.com send the feasibility report along with the documents too. The panel of Redevelopment Bazaar's builders and developers for bidding. First 4 to 5 builders and developers offers. We take best offer and scrutinized the builder or developer's financials, ongoing projects, completed project etc. After that, Redevelopment Bazaar's legal team approved the builder or developers and we connected to the society. This is how redevelopmentbazaar.com entire works done to ensure the society and get best experience and peace of mind. We also help the society with the end-to-end assistance through their redevelopment or self-redevelopment journey. This includes helping them with all documentations. Visit our website www.redevelopmentbazaar.com and do redevelopment with redevelopmentbazaar.com. रवि अलर्ट और विशाल गोयल जी को यही कहूंगा कि हम है दरिया, हमें अपना हुनर मालूम है। हमें दरिया, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ निकल जाएंगे वही रास्ता बना लेंगे, जिस तरफ निकल जाएंगे वही रास्ता बना लेंगे। इनका रास्ता बने, ऐसी तालियों से इनकी स्वागत करें। विशाल गोयल साहब, आपका ये ओवरऑल आज का जो रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट है, जो सरकार ने काफी सारी इंसेंटिव्स और स्कीम दी, उस पर क्या कहेंगे? I'm associated with redevelopmentbazaar.com and जो अभी गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया, it's a very good initiative I can say, because from my past experience people are facing problems in redevelopments and so now
they can go for redevelopment and self redevelopment through redevelopmentbazaar.com, and we have a official page also where you can put the queries, and me and my team of Redevelopment Bazaar will get back to you as soon as possible and try to solve it. हाउसिंग सोसाइटी यदि रीडेवलपमेंट बाजार में आते हैं और कांटेक्ट करते हैं तो उनको कुछ रजिस्ट्रेशन फी या कुछ पैसा देना पड़ता है, क्या है? तो यदि ये स्टार्टिंग फ्री है Yes, तो हमें थोड़ा सा डाउट आता है कि आपका फंडिंग किधर से आएगा या आप इकोनॉमिक्स कैसे वर्कआउट करते सर हैं? वी आर बेसिकली अ बूटस्ट्रैप कंपनी। Okay. हमने अभी तक किसी से फंड रेस्ट नहीं किया हुआ है, ओके, बट नाउ लाइक यू नो अभी तक तो हम लोगों ने एक दो प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। सो वी हैव अ टीम 4 to 5 people of team where we like you know there are some people जो कुछ आर्किटेक्ट्स है हमारे साथ में, कुछ पीएमसीस है और कुछ बिल्डर्स है। ओके, वो टीम के साथ में मिलके हम लोग काम कर रहे हैं सर। ठीक है। तो तो इसका मतलब समझ गया कि इसका मतलब ये है कि आपका जो फंडिंग है, Yeah. जो सर्विस प्रोवाइडर से जो नॉमिनल फीस आप लेके उसको हाउसिंग सोसाइटी को आप मदद करें, जैसे कि डेवलपर सिलेक्ट करने के बाद उस डेवलपर से आप थोड़ा पैसा Yes, लेते sir. होंगे या आप पीएमसी से लेते होंगे। Yes. तो जिसको हम बोलते हैं कि सर्विस फीस जो हाउसिंग सोसाइटी से न लेते हुए जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं, उनसे आप लेने वाले हैं। बेसिकली सर कैसा होना कि मैंने देखा है बहुत जो ये शुरुआती ऐसी हुई है कि वी हैव सीन कि बहुत सी जो सोसाइटीज है उन लोगों को आज रहने को घर नहीं है बिकॉज ऑफ द डेवलपर्स ने उनको कमिटमेंट पूरा नहीं किया। बराबर। तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोगों ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया कि दैट वी शुड हेल्प एंड बिकम एन हैंड होल्डिंग एजेंसी एज वी हैव एन एक्सपीरियंस फॉर द सोसाइटी। Okay. तो बेसिकली वी टारगेट सोसाइटीज एंड वी डोंट चार्ज अ सिंगल रुपीस फॉर द सोसाइटी। इवन जो बिल्डर आता है वी डू द स्क्रूटनाइज ऑफ देयर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, किए हुए प्रोजेक्ट्स और उनके फाइनेंशियल एंड देन ओके, हाउ सोसाइटी कैन गेट कॉन्फिडेंस कि आपके पास आने से हमें अच्छा डेवलपर मिलेगा, वो डिलीवरी करेगा, उसका कमिटमेंट फुलफिल होगा, या आप उस तरह से किस तरह से हमारा सोसाइटी वाले को सेफगार्ड कर सकते हैं? सर जैसे ही हमको इंक्वायरी जब आती है तो विद इन 2 दिन के अंदर में हमारी जो टीम होती है आर्किटेक्ट की, वो उनके सोसाइटी में जब विजिट करती है उनके पास से सिर्फ डिटेल्स लेती है। वी डोंट चार्ज अ सिंगल रुपीस। नहीं, पैसे की बात नहीं है, तो आप कमिटमेंट कैसा करेंगे? मान लीजिए आपका सोसाइटी को जिस डेवलपर का आपने सजेशन दिया उस डेवलपर के साथ एग्रीमेंट होता है, कल वो डेवलपर फेल हो जाता है, तो आपका क्या कमिटमेंट है? आप किस तरह से सोसाइटी को सेफगार्ड करेंगे? तो सर हम लोग बैंक गारंटी डेवलपर से पहले ही ले लेते हैं। नहीं, कोई भी बैंक गारंटी कोई भी डेवलपर नहीं देगा। बीजी हम लोग नहीं देगा वो। अभी बीडीए का इधर चेयरमैन बैठे हैं, प्रेसिडेंट बैठे हैं, आने वाला फ्यूचर प्रेसिडेंट भी बैठा है, वो बोलते हम बैंक गारंटी नहीं देगा। आज रेरा है, आज आपको हम देखिए मैं आपको बताऊं, रेरा एक बाजू में रखी, पहले का और अभी का रीडेवलपमेंट बहुत फर्क है, क्योंकि अभी रीडेवलपमेंट करते टाइम आप एक कोई भी इन्वेस्टर से कुछ भी पैसा उठा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं उठा पाएंगे? क्योंकि रेरा का जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता आप कस्टमर से पैसा नहीं ले सकते। अभी यदि रेरा रजिस्ट्रेशन चाहिए, आपको आईओडी चाहिए, कमिटमेंट सर्टिफिकेट चाहिए। जब तक कमिटमेंट सर्टिफिकेट में आपका प्रोजेक्ट का पूरा मतलब अप्रूवल का कॉस्ट लग जाता है, तो इसके लिए उनका मेजर जो 20% नहीं है 40% इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो इसके लिए मैं ये नहीं बोलता आप बैंक गारंटी मत लीजिए, मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो जीआर बताया वो 20% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। बट प्रोजेक्ट चालू करते टाइम यदि आपको वेकेट करते टाइम ही वो 40% ऑलरेडी इन्वेस्ट किया जाता है, तो वो सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली मिल जाता है। मगर इतना ही है कि एज ए बाजार redevelopmentbazaar.com आप बैंक गारंटी का छोड़ दीजिए, क्योंकि वो फिर गलत आप नहीं मैसेज सर, देंगे। मैं ये बोल रहा हूँ दिस वाज द वन पॉइंट ऑफ इट। Correct. उसमें से अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम एक प्रोजेक्ट जब लेते हैं तो वी गिव फॉर 4 to 5 बिल्डर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमको जो बेस्ट ऑफर आते हैं, हमको जो बेस्ट ऑफर जो देते हैं वो बेस्ट ऑफर हम सोसाइटी के बिहाफ में हम लेके उनको देते हैं एंड वी स्क्रूटनाइज द बिल्डर। ओके, हाउ यू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी? वही मुझे पूछना था कि मान लीजिए आपके पास 10 बिल्डर ने आपने बिड किया, राइट, सोसाइटी के पास 2 बिल्डर है, हाँ. वो भी बिड करेंगे, तो आप कैसे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके लोगों को ये बताएंगे कि वी आर सिलेक्टेड अनबायस्डली ए डेवलपर? आप वो कैसे इंश्योर कर सकते? देखिए हाउसिंग सोसाइटी आप बोलेंगे 5 डेवलपर देंगे, राइट। ये 5 डेवलपर के कार्टेल करके आपने हमें प्रेजेंट नहीं किया, इसका एश्योरेंस कैसा होगा? क्या ट्रांसपेरेंसी कैसा मेंटेन करेंगे? मैं तो आप मीडिया के सामने हूँ, Right. मैं भी एडिटर हूँ, Right, sir. महासेवा न्यूज का एडिटर हूँ, Yes, sir.
मुझे धारित है कि आपको क्रॉस करना। नहीं नहीं, सही बात है सर। तो आप मुझे बताइए कि हाउ यू विल एंश्योर ट्रांसपेरेंसी। सर ये ऐसा नहीं होगा कि पांचों पांच बिल्डर का आपका मिली भगत है और ये प्रोजेक्ट को आप टेक ओवर करें। नो 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 सर, उसके लिए जब बिल्डिंग, जब हम लोग का जो 5 बिल्डर के जब ऑफर्स आते हैं तो हमारी जो मीटिंग्स होती है बिल्डर्स की सोसाइटी के साथ में की जाती है, उनको पूरी जानकारी दी जाती है कि हु आर द बिल्डर्स, उनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स क्या है। ठीक, हम लोग डिसीजंस नहीं लेते हैं, बिल्कुल सोसाइटी के बिहाफ पे डिसीजंस हमारे नहीं होते हैं। हमारा काम सिर्फ इंटरमीडिएट बन के बिल्डर्स को सोसाइटी से कनेक्ट करके देना है। रेस्ट ऑल द डिसीजंस जो सोसाइटी से जो लोग होते हैं उनके पास लिया सर। थैंक यू वेरी मच। सर बीडीए का जो इलेक्ट प्रेसिडेंट इधर बैठे विक्रम भाई, हाउ यू लुक दिस एज ए रीडेवलपमेंट बाजार, क्योंकि ये अभी स्टार्टअप कंपनी उन्होंने बताया, अभी तक हमने ब्रोकर को देखा है, नो ब्रोकरहुड देखा है, और आज भी हमने देखा है बहुत सारा पीएमसी, वेरी टू सॉरी टू से PMCs are also acting as agents. Okay, it's okay. Everybody does their business. ये अभी ये डिजिटल मीडिया में आई थिंक एक पहल जो है वो या एक सोच जो है वो दिशा सही है कि सोसाइटी के पास आज वो टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं होती है, और कहीं तो कैसे होता है कि रीडेवलपमेंट करना है, वो जो थॉट आता है ना, और वहां से जब पहला स्टेप लेते हैं उसमें भी महीने निकल जाते हैं, बिकॉज कौन जाएगा, PR कार्ड नहीं है, कन्वेंस नहीं है। तो ये जो इश्यूज हैं, ये इनिशियल इश्यूज डेफिनेटली ये लोग हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जहां तक सक्सेस का सवाल है, आई थिंक अ लॉट डिपेंड्स ऑन हाउ ट्रांसपेरेंटली दे आर एबल टू मैनेज दिस। आई थिंक द क्रूशियल पॉइंट, that is a crucial point is their integrity. Absolutely. And if they are able to manage that successfully, then I think sky is the limit of this. excellent. सर PMC, आप PMC काम कर रहे हो, आपको लगता है कि आपका रोल ये टेक ओवर करेंगे, और आपका सर तरुण भाई आप PMC हो, तो आप बताइए कि आपका रोल ये खत्म करने वाला है कि आपको कुछ जगह रखने वाले हैं? नहीं, अच्छी बात है। क्या होता है, I have also seen there are so many societies. Society don't want to spend any money. They want everything free. और उसके बाद जब ये डेवलपर देते हैं, वो डेवलपर नहीं पसंद पड़ा और सोसाइटी खुद का डेवलपर लेके आए कि ये दो को भी आप स्क्रूटाइज करो, then how he will recover his money? That is the question. ओके, तो सवाल देंगे आप, जवाब देंगे? हाँ सर, बेसिकली हमारे जो पैनल्स पे जो बिल्डर्स हैं, दे आर ऑल स्क्रूटिनाइज, ओके, विद फाइनेंशियली एंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो उन्होंने किया है, ऑल एक्सपीरियंस। अगर हमको सोसाइटी बोलती है कि हमारे बिल्डर्स हैं, आप करो, सो वी वोंट वर्क, एक सिंगल लाइन में वी वोंट वर्क फॉर दैट। स्टार्ट, मैंने पहले ही बोला आपको, वी आर द हैंड होल्डिंग एजेंसी फॉर द सोसाइटी फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड। ओके सर, विशाल जी आपके लिए सवाल है, आपका रीडेवलपमेंट सिर्फ बिल्डर को आप इंट्रोड्यूस करने वाले हैं या सेल्फ रीडेवलपमेंट में भी मदद करने वाले? नहीं, श्योर, विल सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए भी हम मदद करेंगे। फॉर दैट वी हैव टीम्स ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड ऑल। सो जैसे कि अगर किसी को कोई भी सोसाइटी अगर चाहती है कि सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाने के लिए, सो विल कंसल्ट देम कि कैसे क्या किया जाता है सेल्फ रीडेवलपमेंट में, एंड आवर टीम विल हेल्प देम। ओके, सेल्फ रिडेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो बैंकर इधर बैठे हैं तो उनका भी हम सुनने वाले हैं। तो आप बताइए कि फंडिंग का क्या व्यवस्था करने वाले, क्योंकि बहुत सारे बिल्डर आज डेवलपमेंट नहीं ले पा रहे बिकॉज ऑफ द फंडिंग। तो आप इसको सेल्फ डेवलपमेंट में फंडिंग कैसे मदद करेंगे? हाउसिंग सोसाइटी वाले को कुछ पैसा चाहिए, घर चाहिए, सब मुफ्त चाहिए और कुछ देने वाले नहीं है, तो आप सेल्फ डेवलपमेंट कैसा होगा? मेरे पास एक सोसाइटी आया था, मैं हैरान हो गया, बोलता है कि हमको सेल्फ डेवलपमेंट करना है। बोला बहुत अच्छा है, आपके पास कितना पैसा है? नहीं, हमको सबको 10-10 लाख रुपए चाहिए। वो पहला चाहिए, हाँ, बोला वो कौन देगा? आप ऐसा कुछ एजेंसी लेके आओ जो हमको सेल्फ डेवलपमेंट करना है, हम डेवलपमेंट एग्रीमेंट नहीं करने वाले, हमको 12 भी देना चाहिए, हमको कॉर्पस भी पहले ही मिलना चाहिए। हम बोले यार ये तो नया कॉन्सेप्ट है, हम इसके ऊपर यस सर बताइए। So with the help of Redevelopment Bazaar, so we'll consult them कि we have the like बैंक के थ्रू जो बैंक से now they are tied up with the Redevelopment Bazaar, so बैंक के थ्रू हम will give them the loans and will help them. ओके, आज आप लास्ट सवाल है, सॉरी सर, कि आपके साथ हमने टाइप किया, 90 डेज में आपने किया नहीं किया, 10 बिल्डर को आपने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाना चाहेंगे, हम पूरा फायदा उठाएंगे, हम सोसाइटी वाले हैं, हम जानते हैं कि लोगों को कैसा एक्सप्लॉइट किया जाए, तो हम आपसे पूरा बेनिफिट ले लेंगे, फिर आपको बोलेंगे कि टाटा बाय बाय।
तो क्या और कुछ कमिटमेंट है? आपने एक बार इंट्रोड्यूस किया, एग्रीमेंट किया, आपके थ्रू ही डेवलपर लेना है, आपको प्रोसेस में इन्वॉल्व करना है या प्रोसेस से आपको बाहर डाल सकते हैं? सर हम डील ही ऐसा देंगे कि दे वोंट हैव चांस टू। नहीं, वो तो ठीक है। आप बहुत अच्छा शाहरुख खान को आप लेके आओ मुफ्त में, अमिताभ बच्चन को लेके आओ, लेकिन हमको नहीं चाहिए भाई, वो हमारा चॉइस है। आप ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हो, Yes, तो आप अच्छा फिल्म मैं बना रहा हूँ, अमिताभ बच्चन को आप लेके आ रहे हो, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मेरा अलग कमिटमेंट है। तो ऐसा कर सकते हैं क्या? हम आपको थ्रो कर सकते हैं क्या? क्यों हम हमेशा बिल्डर को अपॉइंट करते हैं, और थ्रो कैसा किया जाए? पीएमसी को अपॉइंट करते हैं, कैसा थ्रो किया जाए? We want to keep every decision with ourselves. Sure, they can do that, but they can do that after 90 days. That's all. Okay, sure. Thank you. Thank you so much. दोस्तों आप हाउसिंग सोसाइटी बता रहे हैं, तो हाउसिंग सोसाइटी को ही उनमें रजिस्टर करना है या टेनेंटेड ओनरशिप रहेगा तो वो नहीं, आपके फॉर्म ऑल टाइप फॉर्म में आप जब क्लिक करेंगे तो आपको दिख के आता है कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, इवन इफ योर टेनेंट आल्सो, सो वी कैन हेल्प आउट द सोसाइटी। टेनेंटेड बिलिंग रहेगा ओनरशिप का तो वो भी आप कर सकते हैं। यस, थैंक यू।